तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप से पूर्व जितने भी मेवाड़ राजवंश के जो शासक हुए हैं, सिसोदिया वंश के, उन सभी शासकों के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर अवेलेबल है, वो वीडियो एक बार जरूर देखें। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जो शासनकाल है वो 1572 से 1597 ईस्वी रहा है और इनका जो जो है वो 25 वर्ष का रहा। अब दोस्तों इनके पिता उदय सिंह, इनकी माता जयवंताबाई सोनगरा थी। इनका जन्म जो है वो 9 मई 1540 में हुआ। इनका जन्म स्थान कुंभलगढ़ है। इनके बचपन का नाम कीका है। इनकी जो रानी है वो है अजबदे पंवार। अब दोस्तों महाराणा प्रताप का पहला राज तिलक जो है वो गोकुंदा में किया गया था। सलम्बर के सामंत कृष्णदास चुंडावत ने किया था। अब दोस्तों प्रताप का विधिवत जो राज तिलक है वो कुंभलगढ़ में हुआ था। इस राज तिलक समारोह में मारवाड़ का चंद्रसेन भी आया था। अब दोस्तों अकबर ने प्रताप को समझाने हेतु 4 दूत भेजे थे। अब दोस्तों 4 दूत इसलिए भेजे थे क्योंकि महाराणा प्रताप जो हैं वो दिल्ली रियासत में विलय नहीं चाहते थे और अपने आप को जो है वो मुगलों के अधीन नहीं करना चाहते थे। इसी कारण उनको समझाने के लिए अकबर ने जो है वो 4 दूत भेजे थे। पहला था जलाल खां कोरची, इसको भेजा था 1572 में। और दोस्तों दूसरा था मान सिंह, तीसरा भगवंत दास, चौथा टोडरमल। ये तीनों जो हैं वो 1573 में आए थे। अब दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में हुआ था। अब दोस्तों ये युद्ध जो है वो महाराणा प्रताप और अकबर इस युद्ध में उपस्थित नहीं था। अकबर का जो सेनापति था वो था मान सिंह और आसफ खां। इन दोनों के नेतृत्व में इन दोनों ने जो है वो महाराणा प्रताप से युद्ध किया था। अब दोस्तों महाराणा प्रताप के जो इस युद्ध में सहयोगी थे वो थे कृष्णदास चुंडावत, ये सलूम्बर से थे। रामशाह तोमर ग्वालियर से थे। हाकिम का सूरी जो महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति था। और एक थे दोस्तों राणा पुंजा। अब दोस्तों चेतक के घायल होने पर प्रताप युद्ध से बाहर हो गए और इनकी जगह जो है वो जालामान बिद्दा ने युद्ध का नेतृत्व किया था। अब दोस्तों मेहत्तर खां नामक सैनिक ने युद्ध में अकबर के आने की झूठी सूचना दी थी। क्योंकि राजपूत सेना जीत रही थी, इसलिए दोस्तों मेहत्तर खां ने मुगल सेना में एक अफवाह फैलाई थी कि अकबर खुद एक बड़ी सेना लेकर इनके सहयोग हेतु आ रहा है। इससे जो है वो मुगल सेना में एक जो है वो जोश आया और वह दोबारा युद्ध करने के लिए आए। अब दोस्तों मान सिंह प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार कराने में असफल रहा। अब दोस्तों इस युद्ध का मेन कारण यही था कि वो महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करा ले, लेकिन वह असफल रहा। अब दोस्तों अकबर ने मान सिंह व आसफ खां का दरबार में आना बंद करवा दिया। अब दोस्तों चेतक की छतरी जो है वो बलीचा राजसमंद में बनी हुई है। इतिहासकार हल्दी घाटी के युद्ध के जो है और नाम। अब दोस्तों इतिहासकार अब्दुल फजल ने इसको खमनोर का युद्ध कहा, बदायूनी ने इसको गोकुंदा का युद्ध कहा, जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपोली कहा, आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने इसको बादशाह बाग का युद्ध कहा। अब दोस्तों बदायूं ने हल्दी घाटी युद्ध में भाग लिया था। अब दोस्तों 1574 में अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया और मेवाड़ को विजित करके इसका नाम मुहम्मदाबाद रख दिया। अब दोस्तों मुगल सेनापति शहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर 3 आक्रमण किए थे जो क्रमशः 1577, 78 एवं 79 में हुए। अब दोस्तों शेरपुर घटना, ये 1580 में उदयपुर में है शेरपुर, और ये 1580 में हुई थी। अब दोस्तों अमर सिंह ने अब्दुल रहीम मुगल सेनापति की बेगम को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन प्रताप ने उन्हें ससम्मान वापस भिजवा दिया। ये दोस्तों ये वही रहीम है जिनके बारे में अपन साहित्य में पढ़ते हैं। ये वही अब्दुल रहीम खान खाना है जिनके बारे में अपन इतिहास में साहित्य में इनकी कविताओं का अपन रोचक तरीके से पढ़ते हैं। अब दोस्तों हल्दी घाटी युद्ध में हाथी, प्रताप का जो हाथी था उसका नाम राम प्रसाद था। तो इस युद्ध में जो है उस हाथी पर अकबर ने विजय पा ली, इसी कारण इसका नाम बदल के पीर प्रसाद रख दिया था। दूसरा हाथी था लूणा और मुगलों का जो हाथी था उसका नाम था मर्दाना और एक था गजमुक्ता। अब दोस्तों हल्दी घाटी युद्ध का महत्व यह साम्राज्यवादी शक्ति तथा क्षेत्रीय स्वतंत्रता के बीच का संघर्ष था। कम संसाधनों के बावजूद अकबर से प्रताप ने संघर्ष किया, जिससे जनता में आशा का व नैतिकता का संचार हुआ। इस युद्ध से मेवाड़ की जनता व जनजाति में राष्ट्रवादी भावना का जो है वो संचार हुआ। अब दोस्तों चौथा पॉइंट,
हल्दीघाटी युद्ध आज भी राष्ट्रवादियों हेतु प्रेरणा स्रोत का कार्य करता है। अब दोस्तों दिवेर का युद्ध, दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ था, 1582 में हुआ था और दिवेर जो है वर्तमान राजसमंद में है। अब दोस्तों प्रताप ने यानी महाराणा प्रताप ने मुगल सेना को हरा दिया। अमर सिंह ने मुगल सेनापति सुल्तान खान को मार डाला और कर्नल जेम्स टॉड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, इस चीज को आप हमेशा याद रखें कि कर्नल जेम्स टॉड ने जो है वो किस युद्ध को जो है मेवाड़ का मैराथन कहा था, तो वो दिवेर का युद्ध है। अब दोस्तों प्रतापगढ़, बांसवाड़ा तथा ईडर रियासतों ने प्रताप का साथ दिया था इस युद्ध में। वर्ष 1885 में जगन्नाथ कच्छावा ने मुगलों की तरफ से अंतिम आक्रमण किया था। प्रताप ने आमेर रियासत का मालपुरा टोंक छीन लिया। प्रताप ने मालपुरा में जालरा तालाब एवं नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। अब दोस्तों महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। चित्तौड़ एवं मांडल को छोड़कर प्रताप ने संपूर्ण मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया था। चावंड से मेवाड़ की चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ था। इसके जो प्रमुख चित्रकार थे वो थे नसीरुद्दीन। 19 जनवरी 1597 ईस्वी को चावंड में महाराणा प्रताप की जो है मृत्यु हो गई थी। अब मृत्यु का कारण था दोस्तों एक प्रत्यंचा चढ़ाते हुए इनको चोट लग गई और इन्फेक्शन के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। महाराणा प्रताप की जो छतरी है वो 8 खंभों की छतरी है, ये बारडोली उदयपुर में बनी हुई है। अब दोस्तों इनके दरबारी विद्वान थे। अब इनके दरबारी जो विद्वान पहले थे हेमरत्न सूरी, गोरा बादल की चौपाइयां इन्होंने लिखी थी, इनकी पुस्तक का नाम है। फिर चक्रपाणी मिश्र, राज्याभिषेक, मूर्तमाला, विश्वलभ यानी उद्यान विज्ञान की जानकारी देती हैं। तीसरे थे दोस्तों साधुलनाथ त्रिवेदी। प्रताप ने इन्हें मंडेर नामक जागीर दी थी। यह जानकारी वर्ष 1588 के उदयपुर अभिलेख से मिलती है। भामाशाह, इन्होंने चुलिया नामक गांव में जो है वो महाराणा प्रताप की जो है वो सहायता की थी, इन्होंने धन दिया था। ताराचंद, प्रताप से मुलाकात की तथा प्रताप की आर्थिक सहायता की। प्रताप ने भामाशाह को प्रधानमंत्री बनाया था। माला साडू और रामा साडू ये दोनों चारण विद्वान थे। प्रताप ने चावंड में चामुंडा माता का मंदिर तथा महलों का मंदिर, सॉरी दोस्तों थोड़ा लिखने में मिस्टेक हुई, ये प्रताप ने चावंड में चामुंडा माता का मंदिर तथा महलों का निर्माण करवाया था। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा अच्छा लगे तो शेयर कीजिए।